प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे ज्योतिष विज्ञान के इस चैनल पे। मैं आपके समक्ष पंडित राजेंद्र शर्मा आपके लिए एक नया विषय लेकर आया हूं। और जो हमारा आज का विषय रहेगा वह है नवग्रहों का संपूर्ण परिचय। आज हम आपको नवग्रहों का संपूर्ण परिचय कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा विषय है। यदि आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जैसा कि मालूम है, हमारे ज्योतिष विज्ञान में 9 ग्रह है। 7 ये ग्रह है और राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ग्रहों का जो परिचय है वो इस प्रकार से है। ग्रहों के पद, ग्रहों की अवस्थाएं, ग्रहों का बल, ग्रहों की राशि, काल भोग क्या होता है, ग्रह की अस्त आदि संख्या क्या होती है, ग्रहों का उदयास्त कब होता है, कैसे होता है, ग्रहों का शुभ अशुभ फल कुंडली में कब और कैसे होता है, कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ रहता है, कौन सा ग्रह हमारे लिए अशुभ रहता है, ग्रहों की युति क्या होती है। आपने कुंडली में देखा होगा कहीं 2 ग्रह साथ में बैठे होते हैं कि कुंडली के किसी भी जो ये 12 भाव है, कहीं 3 कहीं 4 ग्रह 5 भी कई बार साथ में बैठे होते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ग्रहों के जो स्थान और संबंध है, कौन सा ग्रह किस स्थान में कैसा कौन संबंध रखता है, उससे क्या क्या देखा जाता है। संपूर्ण जो 12 भाव हमारे कुंडली के है उससे क्या देखा जाता है। चंद्र कुंडली में और लगन कुंडली में, नवांश में, चलित कुंडली में, इसमें किस प्रकार से ये ग्रह इसमें संबंध रखते हैं। ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री, ग्रहों की तत्कालिक मैत्री, ग्रहों की पंचधा मैत्री, इसके बारे में भी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे इस विषय पे। ग्रहों का आधिपत्य क्या होता है, ग्रहों की 100 क्षेत्र क्या होते हैं, और कौन सा ग्रह उच्च का कब होता है और कहाँ किस घर में होता है और किस राशि में होता है, ग्रह कब नीच का होता है और किस राशि और किस स्थान में अगर कुंडली में देखना हो तो इसको कैसे देखते हैं। इसके बाद ग्रहों के मूल त्रिकोण को कैसे देखा जाता है, ग्रहों के बलाबल, ग्रहों का जो त्रिकोणास्थ जिसे कहा जाता है उसे कैसा देखा जाता है। हमारे जो कुपित ग्रह वो कौन कौन से होते हैं, अस्त ग्रह क्या क्या कौन कौन से है, मारक ग्रह और कारक ग्रह, इनके बारे में भी हम संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। और आगे ग्रहों से जो हमारे 9 ग्रह है उनसे क्या क्या विचार किया जाता है, ग्रहों से शरीर का क्या विचार किया जाता है, कौन से अंग का विचार किया जाता है, जो ग्रह से होने वाले हमारे शरीर में रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनका निवारण कैसे होता है, इनके लिए क्या क्या उपाय है, इस बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। ग्रहों के नक्षत्र क्या है, कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह कौन से चरण में कैसा होता है, कौन सा ग्रह का कौन सा नक्षत्र है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ग्रहों का स्थान, तत्व, प्रकृति, उसका वर्ण, जाति इत्यादि के बारे में भी संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ग्रहों का जो 12 भाव से विचार किस प्रकार से किया जाता है, यदि मान लो सूर्य पहले भाव में है तो ये इससे क्या विचार किया जाता है, द्वितीय भाव से क्या विचार किया जाता है, तृतीय भाव से क्या विचार किया जाता है। इसी प्रकार जो संपूर्ण हमारे 12 भाव जो कुंडली में है, इस कौन से ग्रह से किस भाव में कौन सा विचार किया जाता है, इस बारे में भी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। जानिए, सबसे पहले जो सूर्य है, सूर्य को ग्रहों में राजा का पद दिया गया है और चंद्रमा को जो राजा की रानी का पद दिया गया है, और जो मंगल देव जो हमारे हैं उन्हें सेनापति का पद दिया गया है। मंगल हमारे ग्रहों के सेनापति है। जो बुध देव है उन्हें युवराज का पद दिया है।
और जो बृहस्पति है, गुरुदेव है, उन्हें मंत्री का जो पद दिया गया है। और जो शुक्र है, मंत्राणी, मतलब इन्हें भी एक हिसाब से मंत्री ही कहा जाता है। जो शनि है, उन्हें सेवक माना गया है। जो राहु और जो केतु है, उनका इस पद में कोई भी स्थान नहीं है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। इस प्रकार से ग्रहों को पद विभाजित किए गए हैं। तो 7 हमारे ग्रह हैं, उन्हीं को ही इसमें पद दिए गए हैं। अब दूसरा है जो हमारे ग्रहों की अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप कुंडली आगे देखना जब सीखोगे तो इसमें बहुत विशेष महत्व है इन चीज़ों का। आपने अपने कुंडली में डिग्री ग्रह जहाँ होता है वहाँ डिग्री दी होती है ग्रहों की। ये वही अवस्थाएं हैं, कौन सा ग्रह किस अवस्था में कौन से डिग्री में कब होता है। जो ग्रह हमारे जो प्रत्येक ग्रह है ये 30 अंश के होते हैं। सभी ग्रह, जो सभी हमारे जो ग्रह है वो 30 अंश के होते हैं। और इसमें मैंने आपको एक चार्ट बनाया हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम यहाँ आपको समझाते हैं। पहले हमारी जो विषम जो राशि होती है, विषम राशि होती है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये पहली राशि है, ये तीसरी राशि है, ये पांचवी राशि है, ये सातवीं, ये 9वीं और 11वीं जो विषम राशि में है। जो 30 डिग्री तक जो ग्रह की जो डिग्री होती है, जब भी आप कुंडली में डिग्री देखो तो जो 0 से 6 डिग्री है जो इन राशि में, बाल अवस्था में, और 6 से 12 जो अंश है इसमें कुमार अवस्था में, 12 से 18 युवा अवस्था, 18 से 24 वृद्ध अवस्था और 24 से 30 मृत अवस्था जो ग्रहों की मानी जाती है। जो सम राशि में ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा दिया गया, ग्रह को जो प्रत्येक ग्रह को 6 जो अंश दिए गए हैं। जो सम राशि जो हमारी है वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, दूसरी, चौथी, छठवीं, 8वीं और 10वीं और 12वीं राशि, इसमें इसका उल्टा होता है। 0 से 6 मृत अवस्था, 6 से 12 बूढ़ी अवस्था, वृद्ध अवस्था, और 12 से जो 18 है उसमें युवा अवस्था, 18 से 24 इसमें कुमार अवस्था और 24 से 30 बाल अवस्था इसमें ग्रहों की मानी गई है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं ग्रहों के जो बल है। हमने ग्रहों के पद के बारे में बात कर दी गई कि 9 ग्रहों को कौन कौन सा पद दिया गया है और ग्रहों की अवस्थाएं क्या है, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और ग्रहों के बल क्या क्या है। ग्रहों को एक नैसर्गिक बल, दृष्टि बल, भाव बल, चेष्टा बल, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, पक्ष बल और इसमें अन्य कई मत दिए गए हैं। ग्रह के जो संपूर्ण बल दिए गए हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण है, आप इसको अच्छे से अपने पास नोट कर लीजिए। जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, तब इन बल के बारे में सभी के संपूर्ण रूप से उस टाइम चर्चा करेंगे जब कुंडली का विश्लेषण आगे मैं सिखाऊंगा। मैं एक एक चीज आपको स्टेप टू स्टेप सिखा रहा। प्यारे दर्शकों, यदि आप हमारे पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचे। अब बात आती है ग्रहों का जो राशि काल भोग है, कौन सा ग्रह किस राशि में कितने महीने, कितने दिन, क्या किस प्रकार से कब तक रहता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य, बुध तथा शुक्र, सूर्य, बुध
तथा जो हमारा शुक्र ग्रह है एक राशि में लगभग 1 मास तक रहते हैं। ठीक है, जो ये 3 ग्रह है। और इसके बाद अब बात आती है अगला ग्रह जो मंगल है, एक राशि में लगभग 1.5 माह तक। मंगल जो है 1.5 माह तक एक राशि में रहता है। और गुरु एक राशि में लगभग 13 मास तक। शनि, राहु और केतु एक राशि में लगभग 3 महीने तक रहते हैं। चंद्रमा एक राशि में केवल 2.25 दिन तक रहता है। ठीक है जी, जो चंद्रमा वो सबसे कम कितना रहता है, 2.25 दिन। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं ग्रहों की अस्त आदि संज्ञा क्या है, ग्रह अस्त कैसे होते हैं, कब होते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो ग्रह सूर्यों के साथ हो, जो भी ग्रह सूर्यों के साथ हो वो अस्त होता है। और जो सूर्यों से अलग हो वो उदय होता है। जो सूर्यों के समीप रहने वाले ग्रह, जो समीप जो रहते हैं वो भी अस्त तुल्य ग्रह ही होते हैं। इसमें क्या होता है, राहु जो और केतु ये सदैव उल्टी चाल से चलते हैं। सूर्य चंद्रमा सदैव सीधी चाल से चलते हैं। जो सीधी चाल चलने वाले जो ग्रह होते हैं वो मार्गीय तथा उल्टी चाल चलने वाले ग्रह वक्रीय होते हैं। जो सीधे जो चलते हैं ग्रह हमारे सूर्य और चंद्रमा वो कौन से ग्रह होते हैं, मार्गीय ग्रह। तथा उल्टी चाल चलने वाले ग्रह क्या होते हैं, हमारे वक्रीय होते हैं। और इसके बारे में जो संपूर्ण चर्चा वो जब कुंडली का जब विश्लेषण होगा तो उसी टाइम आपको समझ आएगा कि जब कुंडली में हम ग्रह रखेंगे कौन सा ग्रह कहाँ है, वो किस कब अस्त कहाँ होता है, कौन सी उस पर दृष्टि जाती है, इस बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अब आता है ग्रह का जो उदयास्त और ग्रह की अस्त आदि जो संज्ञा है वो हमने आपको बता दी है। और ग्रहों का उदयास्त कब होता है, लगन से दूसरे भाव में स्थित ग्रह, लगन से दूसरे भाव में जो स्थित ग्रह है वो उदय होने को तत्पर रहता है। हमेशा जो ये ग्रह है वो साथ में उदय होने के तत्पर रहता है। तथा लगन से अष्टम भाव में स्थित ग्रह अस्त होने के तत्पर रहता है। जो अष्टम भाव है इसमें उदित जो होने के तत्पर रहता है, अष्टम भाव में इसमें अस्त होने के कगार पर रहता है। लगन से सप्तम भाव में स्थित ग्रह अस्त होने को विमुख होता है, मतलब अस्त होने वाला ये होता है। और छठे भाव में स्थित अस्त के सम्मुख होता है। ये हो गया इनका उदयास्त। अब बात करते हैं ग्रहों का शुभ और अशुभ होना। ग्रहों कब शुभ होते हैं और कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कब होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं। अब सबसे पहले पूर्ण चंद्रमा और शुभ ग्रह युक्त बुध, पूर्ण चंद्रमा और शुभ ग्रह युक्त बुध, गुरु तथा शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा और बुध ग्रह अगर युक्त हो ये बुध, और गुरु और शुक्र, ये जो 4 ग्रह है ये शुभ माने जाते हैं। सूर्य और क्षीण चंद्रमा, मंगल और पाप युक्त बुध, शनि, राहु और ये केतु है, ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य तथा राहु, सूर्य और जो राहु है इसे
क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल, शनि और केतु, मंगल, शनि और जो केतु है, इन्हें पाप ग्रह माना गया है ज्योतिष में। और अब करते हैं बात, अगला आता है जो ग्रहों की युति होती है। ग्रह की युति कब होती है? जब दो या दो से अधिक ग्रह किसी समय एक ही राशि में संचरण कर रहे हो, जन्म कुंडली में संबंधित राशि वाले भाव में एक ही स्थान में बैठा हुआ प्रदर्शित इस ग्रह को जब किया जाता है या इसकी युति बनती है, या कभी कहीं भी आपने दो ग्रह देखे होंगे, कहीं 3 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, उनका क्या क्या फल होता है अगर जो ग्रह युति बनाते हैं, उसका भी विश्लेषण तभी हो पाएगा जब हम कुंडली का विश्लेषण करना सीखेंगे इसमें, इन भावों में जब ग्रह को भरा जाएगा। अब आती है बात ग्रहों की दृष्टि तथा इनका जो स्थान संबंध होता है, इस बारे में। ये जो एक इनकी जो दृष्टि संबंधित जो ग्रह है वो 2 प्रकार के होते हैं। जब कोई ग्रह अपने स्थान या अपने भाव से किसी अन्य स्थान अथवा भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखता है, उस ग्रह को जो उसका दृष्टि संबंध है उसे कहा जाता है। प्यारे दर्शकों, अब बात करते हैं ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री क्या होती है। इसके लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण बनाया है। आप उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री क्या होती है, कौन ग्रह किसका मित्र होता है और कौन ग्रह किसका शत्रु होता है और कौन सा ग्रह सम होता है। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये रहा ग्रह की नैसर्गिक मैत्री का एक उदाहरण। आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले ग्रह लिखे हुए हैं, फिर ग्रहों के मित्र लिखे गए, कौन किस ग्रह का मित्र है। उसके बाद सम लिखा हुआ है कि कौन ग्रह सम होता है, वो दोनों का मित्र नहीं होता और शत्रु भी नहीं होता, वो सम होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे शत्रु दिया गया है, कौन सा ग्रह किसका शत्रु है। ये चीज जो बच रही है इनके बारे में भी अगला एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हम जो समझा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके जो कुछ और एक पहलू जो रह रहे हैं इस विषय के बारे में, उसमें एक अलग से हम वीडियो डालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।